जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है आईटी इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2023। जी हां साथियों, खुफिया विभाग जिसको हम बोलते हैं, उस खुफिया विभाग में भर्ती निकली है। इसमें देखो ड्राइवर की भी भर्ती है, सिक्योरिटी ऑफिसर की भी भर्ती है और तुम्हारी एमटीएस की भी भर्ती है, जिसमें केवल और केवल 10वीं पास वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। पूरे इंडिया में ऑल इंडिया की भर्ती है दोस्तों। पूरे भारत के जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म लगा सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2023 यानी कि आईटी खुफिया विभाग की भर्ती है। ऑल इंडिया में पुरुष तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भाई यहाँ पे कोई सूचना नहीं मिली है साहब। देखो, अपने तो साफ कहना और सुखी रहना, महिलाओं के लिए कोई शब्द नहीं मिला है मुझे। पूरा नोटिफिकेशन आप देख लेना, बांसु रोजगार के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा और वो जानकारी मैं आपको यहाँ बताऊंगा जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। आपको नहीं समझ में आती है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं समझा दूंगा आपको सारी चीजें, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर से शुरू है और 13 नवंबर लास्ट डेट है। यानी कि ई-मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है। 13 अक्टूबर से फॉर्म शुरू, 14 अक्टूबर से फॉर्म शुरू और 13 नवंबर तक फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट है 13 नवंबर। एज में छूट भी मिलेगी। SC ST वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। फॉर्म फीस लगेगी 500 रुपए, 500 का पत्ता लगेगा भाई तुम्हारा एक, ठीक है साहब। चयन कैसे होगा? चयन बताऊं, देखो, MTS में एग्जाम होगा और फर्स्ट एग्जाम होगा एक, तो फिर दूसरा एग्जाम भी होगा इंग्लिश बेसिक टेस्ट, यानी थोड़ा बहुत इंग्लिश के बेसिक टेस्ट होगा, बेसिक पर्सन आएंगे इंग्लिश के, वो होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी। और दूसरा है ये SAMT। SAMT का मतलब, SA का मतलब है सिक्योरिटी एजेंट और MT का मतलब है तुम्हारा मोटर ट्रांसपोर्ट, समझ रहे हो, यानी ड्राइवर। इसमें भी एग्जाम फर्स्ट होगा, ये दोनों का सेम होगा एग्जाम फर्स्ट। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में दूसरा होगा स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, यानी कि भाई गाड़ी चलानी पड़ेगी आपको, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए, गाड़ी चलाने का अनुभव भी होना चाहिए 1 साल का। 1 साल आपने गाड़ी चलाई हो, मारुति हो, पिकअप हो, कोई भी गाड़ी हो 4 पहिया की, वो तुमने चलाई हो 1 साल तक, ठीक है साहब। और छोटी मोटी गड़बड़ भी हो जाती है तो उसको सही कर दो आप, इतना आपको जानकारी भी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है साहब। और इंटरव्यू में भी यही पूछेंगे तुमसे, हाँ भाई गाड़ी वाड़ी कहाँ चलाते हो, किस प्रकार से, क्या क्या है, वो चीजें पूछ लेंगे उसमें। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। ये तुम्हारा एग्जाम का शेड्यूल है, दोनों का सेम होगा। ये फर्स्ट एग्जाम, तो फिर सेकंड में इसमें इंग्लिश बेसिक आ जाएगा MTS वालों को तो, और इसमें भाई स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। इसमें फिर इंग्लिश बेसिक नहीं होगा, इसमें सिक्योरिटी में और तुम्हारे मोटर ट्रांसपोर्ट में। अच्छा जी, अब देखो, पदनाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट, SA जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट। और मोटर ट्रांसपोर्ट, MT का पूरा नाम है मोटर ट्रांसपोर्ट। नोटिफिकेशन में आपको SAMT ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये मोटर ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी असिस्टेंट के दोनों के मिलाकर के 362 पद हैं। दोनों के मिलाकर के कितने पद हैं? 362 पद। उम्र 18 से 27 साल और छूट है यहाँ पे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ये भी इसी में जोड़ दो। 18 से 27 उम्र, 10वीं पास है और लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का। 1 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, गाड़ी चलाई हो 1 साल तक आपने। 21,700 वेतन रहेगा, बाद में बढ़ता रहेगा, ठीक है साहब। अगला पद है MTS का। MTS में 315 पद,
अकेला एमटीएस में 315 पद। अगर आप केवल 10वीं पास हो, लाइसेंस उसेंस कुछ भी नहीं है साहब हमारे पास, तो हम तो 10वीं पास हैं केवल, तो भाई 10वीं पास हो तो लगा दो फिर एमटीएस में भर दो फॉर्म दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, 18 से 25 साल की उम्र है एमटीएस के लिए और 18,000 वेतन रहेगा, बाद में बढ़ता रहेगा। और टोटल पद हो गए 677। कितने हो गए? 677 पद दोनों के। और इसमें देख लेना आप नोटिफिकेशन में सभी के राज्य अलग अलग हैं, तो अपने अपने राज्य से ही फॉर्म भर देना। मूल निवास भी होना चाहिए आपका। ठीक है, जो भी राज्य है, जिस राज्य के आप निवासी हो उसी राज्य के आप फॉर्म लगा सकते हो। मूल निवास उसी राज्य का होना चाहिए। जैसे मान लो भाई कोई राजस्थान का है तो राजस्थान में जयपुर वहां पे पद हैं, कितने हैं पता नहीं, नोटिफिकेशन में देख लेना। तो जयपुर से राजस्थान का कोई भी पुरुष है वो फॉर्म भर सकता है जयपुर में। ठीक है, ऐसे अलग अलग पद हैं सबके, देख लेना। जो जहां का निवासी है, जिस राज्य का निवासी है उसी राज्य का फॉर्म भरे और वहां मूल निवास भी लगने वाला है तुम्हारा। ठीक है साथियों, ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। और आप यहां भी चेक कर सकते हैं www.mha.gov.in, ये लिंक है, गूगल पे डालोगे तो ये सर्च कर लेना, इस पे दबा देना, आपका खुल जाएगा पूरा। फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिले साहब, मिल ही नहीं रहा, हम क्या करें? अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपने टेलीग्राम पे आपको ये सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां पे आप देख लेना। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको समझा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर आप इन दोनों के लिए आवेदन करते हो, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट, इसको बोलते हैं ड्राइवर, ये कौन सा पद है भैया? ये ड्राइवर का पद है। अच्छा जी, और ये कौन सा है? ये सिक्योरिटी का पद है। इन दोनों के लिए आप आवेदन करते हो तो 10वीं पास प्लस लाइसेंस ये आपके पास है, तो आप इन दोनों पदों में आवेदन कर सकते हो। अगर केवल 10वीं पास हो तो फिर एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। टोटल 677 पद हैं, अलग अलग राज्य से अलग अलग पद हैं, आप अपने अपने राज्य से भर सकते हो। अगर आप फिर ये कहो कि साहब हमारे राज्य का तो नाम ही नहीं है नोटिफिकेशन में, तो फिर भैया आप फॉर्म मत भरना। क्या करोगे फिर आप फॉर्म भर के? तो इसमें जो राज्य दे रखा है उसी राज्य के कैंडिडेट फॉर्म भरें। और महिलाओं के लिए कोई इसमें सूचना नहीं है, कोई नाम भी नहीं आया है, क्यों भाई? क्योंकि हर नोटिफिकेशन में लिखा आता है ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है। केवल पुरुष ही इसके लिए आवेदन करें, महिलाएं आवेदन ना करें, फालतू में बिना मतलब का दिक्कत होगा, क्या मतलब है फिर? और जिस राज्य में जितने पद हैं उसी पदों में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा साथियों। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।